नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक व कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में किया संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित। सरकार के अभिनव प्रयासों से प्रदेश में आ रहा निवेश। हिमाचल को उद्योग निवेश हितैषी राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है दृढ़ प्रयास। प्रदेश सरकार वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बदलती हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2024-25 में लाएगी नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक व कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यसभा इलेक्शन के बाद जो किटाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना कुछ है, और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता की उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। जो अगर गलती की है, हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है।
उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पीछे भागने के बजाय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार कई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस दिशा में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति 2024 के अंतर्गत नवाचार प्रयासों और महिलाओं के स्टार्टअप के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हिमाचल में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार सर्वोत्तम इकोसिस्टम उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश के संसाधनों और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 70 करोड़ रुपए की लागत से शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क निर्मित की जाएगी। हाल ही में उद्योग संबंधी राज्य स्तरीय समिति के कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721 करोड़ 78 लाख रुपए का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235 करोड़ 72 लाख रुपए की सब्सिडी घटक शामिल है और ये मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके। प्रदेश में अवैध खनन पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने और वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश में राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। हिमाचल समाचार